मोकामा लेमुआबाद में देख रहे हैं एक कार्यकर्ता के घर पर मैंने पटाखा छोड़ा जा रहा था, उसने मना किया। उसके बाद रात में सोए हुए में उसके घर के पूरे सभी लोगों को मार करके, पुलिस की निष्क्रियता देखिए, पुलिस ने FIR तक नहीं लिया। जाति सूचक मोकामा हम चुनाव जीत गए हैं, मैंने तो एकदम अत हो गया। हम मोकामा के हैं, मोकामा को शांत करने के लिए हमने बहुत मेहनत किया है। से ये चाहते हैं कि मोकामा पटरी से बिगड़े, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मैं मोकामा को अशांत होने दूं, और वो लोग चाह रहे हैं कि मोकामा को अशांत कर दें, और मोकामा के लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जो जिस ढंग का वो काम कर रहे हैं उस ढंग का काम हमें करना नहीं आता है, हम भी कर सकते हैं। तो बाहर का व्यक्ति है, वो तो बाहर में बैठ के मजा लेगा, और हम अपने गांव घर में अपने भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ लड़ते मरते रह जाएंगे। चिराग पासवान जी का बहुत बढ़िया सहयोग रहा, लेकिन कम समय हमको बहुत कम मिला। अभी हम हैं ललन सिंह जी के आवास पर, जिन्हीं की पत्नी बीजेपी से मोकामा की प्रत्याशी थी। हालांकि ललन सिंह की पत्नी चुनाव हार गई हैं, लेकिन उसके बाद जो मोकामा का माहौल था, कहा जा रहा था कि मोकामा में अपराध की खेती होती थी, एक ज़माने में खेती होती थी, लेकिन अब मोकामा शांत था। लेकिन चुनाव के बाद भी किसी प्रकार की कोई सुगबुगाहट नहीं थी। लेकिन कल जो बातें आई है वो निश्चित तौर पर थोड़ी सी टेंशन वाली है, क्योंकि कल ललन सिंह अच्छे खासे नाराज़ दिखे। फेसबुक पर इन्होंने जो पोस्ट किया वो इनकी नाराज़गी को दर्शा रहा था। इन्होंने साफ तौर पर अपने पोस्ट में लिखा है कि मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी ना समझी जाए, और जो जिस अंदाज में आएगा, यदि यही हाल रहा तो उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, क्योंकि इनके समर्थकों पर हमला हुआ है, चुनाव को लेकर हुआ है। क्या कुछ बातें हुई, हमारे साथ ललन सिंह जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या बातें हुई चुनाव के बाद। क्या मोकामा में जो शांति का माहौल है वो गड़बड़ाने के आसार हैं? सर क्या कहेंगे? सर देखिए, चुनाव लोकतंत्र का एक पर्व है, इसमें एक आदमी चुनाव जीतता है, एक आदमी हारता है, और हमने हार स्वीकार किया। हम चुनाव हारे और जीतने वाले को बधाई भी दी। और अब जो देख रहे हैं, रिजल्ट होने के जस्ट बाद जहाँ जहाँ मेरा कार्यालय था, कार्यालय में घुस करके बम फोड़ना, डुमरा में कार्यालय में घुस करके बम फोड़ा, हमारे अथी में आग लगा दिया। मोकामा लेमुआबाद में देख रहे हैं एक कार्यकर्ता के घर पर मैंने पटाखा छोड़ा जा रहा था, उसने मना किया। उसके बाद रात में सोए हुए में उसके घर के पूरे सभी लोगों को मार करके बर्बाद कर, हॉस्पिटल में 3 गो, यहाँ हॉस्पिटल में बोलती है 3-4-5 गो वहीं स्थानीय हॉस्पिटल में इलाज करा करके चला गया। और पुलिस की निष्क्रियता देखिए, पुलिस ने FIR तक नहीं लिया, पुलिस ने FIR तक नहीं लिया। जब हम लोग प्रमोद चंद्रवंशी जी के साथ गए हैं हॉस्पिटल में मिलने, जी के साथ मिलने के लिए जब गए हैं, तब जाकर के पुलिस सुरबुराया है और FIR दर्ज किया है, बयान लेने के लिए गया है हॉस्पिटल में। और एक रविदास जाति के लोगों को जो जूता सिलने का काम कर रहे हैं, उसको हमने फेसबुक पर देखा है, उसको मैंने पीट रहा है। जाति सूचक मोकामा हम चुनाव जीत गए हैं, मैंने तो एकदम अत हो गया। और ऐसा बात नहीं है, हम मोकामा के हैं, मोकामा को शांत करने के लिए हमने बहुत मेहनत किया है। और जब मोकामा एक बार पटरी से फिर जब बिगड़ जाएगा, तो फिर मैंने अनंत सिंह क्या उनके पूरे और अनंत सिंह ये चाहते हैं कि मोकामा पटरी से बिगड़े, और जब मोकामा एक बार पटरी से बिगड़ जाएगा तो फिर कितना समय लगा शांत करने में, कितना समय के बाद शांत हुआ, समय के बाद शांत हुआ। और शांति का योगदान मेरा है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मैं मोकामा को अशांत होने दूं, और वो लोग चाह रहे हैं कि मोकामा को अशांत कर दें, और मोकामा के लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि मोकामा का शांति जो है अनंत सिंह के द्वारा नहीं है, ललन सिंह के द्वारा शांति है। हमने शांति के लिए अपना जान प्राण दे करके गया था अपने विरोधियों के पास मिलने के लिए, और उसके बाद से जो मोकामा शांत हुआ सो आज तक शांति है। और ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जो जिस ढंग का वो काम कर रहे हैं उस ढंग का काम हमें करना नहीं आता है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन इसका असर, वो तो बाहर का व्यक्ति है, वो तो बाहर में बैठ के मजा लेगा, और हम अपने गाँव घर में अपने भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ लड़ते मरते रह जाएंगे। ये चीज़ समझने के लिए मोकामा के लोग तैयार नहीं है। आखिर सर, चुनाव में जो आप लोग खड़ा हुए, कहा जा रहा था शुरू से कि वो शेर हैं, आप सवा शेर हैं, जो भी सवा शेर हो, लेकिन दोनों के पास बल के, बाहुबल के, धन की कोई कमी नहीं है। तो क्या सर ये चुनाव के बाद की जो रंजिश है, खुन्नस निकल रहा है क्या?
चुनाव के रंजिश का यही न कहा जाएगा। अरे जीत हार तो होना किसी न किसी का होना है। जान रहा है कि जब 10 आदमी खड़े हैं 1 आदमी जीते, तो ये खून से नहीं निकाला जा रहा है। कार्यकर्ताओं को जहाँ तहाँ मन किया जा रहा है, मोकामा को अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है कि मोकामा अशांत हो जाए, फिर 2 भाग में लोग बंट जाए, आपस में लड़ते मरते रहे, अब बाहर से बैठ कर बात फिर ना हो जाए, पहले वाली बात फिर ना हो जाए कि बाहर में बैठ करके हम लोग मजा लेते रहे। चुनाव के बाद सब शांति था सर, आपने जो जीते उनको बधाई भी दिया और अपनी हार भी एकदम इच्छा से स्वीकार की कि भाई चलिए जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन अचानक से कल की जो घटना है वो एक बार से फिर से लग रहा है अचानक ये लेमुआ बाकी घटना नहीं, कमो बेश हर एक जगह ऐसा हो रहा है, हर एक जगह हो रहा है। और जैसे पता चल रहा है आप जा रहे हैं। हाँ, चुनाव से 1 दिन 2 दिन पहले भी सर टाल इलाका में एक खास वर्ग पर जो हमला हुआ था, चुनाव के दिन धानुक जाति पर यादवों ने हमला किया, उसमें कल शंभूशरण पटेल जी भी जाकर के उनके परिवार से मिले हैं। चुनाव के दिन हम भी गए थे, लेकिन संयोग से उस समय कहीं इलाज के लिए चला गया था, हमसे मुलाकात नहीं हो सका उस लड़के का। आपका चेहरा को देखकर लग रहा है सर कि आप काफी गुस्से में हैं। आखिर तो कह तो रहे हैं कि ऐसा बात नहीं है कि हम कोई चीज़ भूल गए हैं, हमें भी, लेकिन हमको मन बस यही लगता है कि मोकामा को शांति करने के लिए हमने बहुत ही कठिन परिश्रम किया है, लेकिन और मोकामा एक बार पटरी पर से अगर जो बिगड़ेगा तो फिर संभालना किसी के बस की बात नहीं है। इस तरह की जो घटनाएं हो रही है सर, आपको प्रशासन से ये है? प्रशासन तो निष्क्रिय है, कह रहे हैं जो उसको लेमुआबाद वाला को मारा 3 दिन 6 तारीख को घटना हुआ, और कल जब हम लोग जगह हैं तब जाकर के उसका बयान दर्ज किया है। प्रशासन पूरी तरह से असहयोग कर रहा है। प्रशासन पूरी तरह से सत्ता पक्ष में है। चुनाव के दिन भी जहाँ तहाँ मान लीजिए हम लोगों को रिपोर्ट आ रहा था कि इतना नंबर से इतना नंबर बूथ, लगातार हम ईमेल किए हैं, फैक्स किए हैं, चुनाव को सब कुछ किए हैं, लेकिन एकदम प्रशासन निष्क्रिय बैठा हुआ था। क्या माना जाएगा सर, आपके जैसे व्यक्ति जिनका एक दबदबा है मोकामा इलाके में खास करके, जब वो व्यक्ति को इस तरह से अगर असहाय महसूस कर रहे हैं तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी? वही तो कह रहे हैं हम। अगर इस ढंग से मैंने अगर जो किया जाएगा तो हम यही कह रहे हैं, अपने लोगों से, सभी लोगों से कह रहे हैं कि संयम बना करके रखें, अपने मन को शांति रखें, फिर चुनाव आएगा, फिर देखा जाएगा। चुनाव में तो लड़ाई चलता है हाँ, लेकिन इस ढंग की घटना को विरोधी पक्ष से भी कह रहे हैं, अपने लोगों से भी कह रहे हैं कि इस ढंग की घटना को बढ़ावा न दें। यदि तो इस तरह की घटना फिर घटती है तो ललन सिंह भी चुप नहीं रहेंगे। ऐसा अगर जो लगातार होते रहेगा तो हम लोग बैठ करके मैंने धुइयाँ देखते रहेंगे जी। हमको भी मजबूरी होकर के कुछ करना पड़ेगा। तो अपने रक्षा के लिए तो हर आदमी जी करने के लिए आप जो प्रयत्न है वो करना ही करना। जी जी सर, आखिरी सवाल है मेरा कि आप जब से चुनाव की बात हो रही है तब से लगातार आपसे हम बात कर रहे हैं, आप काफ़ी आशावादी थे कि खास करके पिछले जो भी चुनाव में आपने लूज किया काफ़ी कम मार्जिन से, इस बार बीजेपी का साथ मिला था, कहाँ चूक हो गई सर? चूक देखिए, हम लोगों का भी मोकामा में नगर परिषद का जो चुनाव चल रहा था, हमारे भाजपा से ही 3-4 गो लोग उसमें उम्मीदवार थे, चेयरमैन का उम्मीदवार थे, और वो लोग अपना अपना खींचतान में लोग लगे रह गए। अब उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। चिराग पासवान का फैक्टर काम नहीं आया? नहीं, चिराग पासवान जी का सहयोग अच्छा रहा, चिराग पासवान जी का बहुत बढ़िया सहयोग रहा, लेकिन कम समय हमको बहुत कम मिला। सर, 3 दिन पहले चिराग पासवान का रोड शो हुआ। जी चुनाव से लास्ट 1 दिन पहले, मैंने चुनाव प्रचार बंद होने से 1 दिन पहले हुआ, उसको हम लोग ढंग से, मैंने पहले तो लोग सुस्त थे और 4 दिन का समय ही मिला। एक तो 14 दिन में हम लोग चुनाव लड़े, और 14 दिन में मान लीजिए चुनाव से 2 दिन पहले चिराग पासवान जी का आगमन हुआ। हम लोग 14 दिन की तैयारी में जो रिजल्ट दिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो रिजल्ट दिया वो सराहनीय है। फिर अब भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर वहाँ काम करेगी, फिर आगे हम लोग फिर देखेंगे। जी, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ ललन सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मोकामा में चुनाव हुआ है, चुनाव तो आते जाते रहते हैं और चुनाव में निश्चित तौर पर कई लोगों की हार होती है, एक आदमी की जीत होती है, लेकिन इस तरह की घटना जो है वह स्वीकार्य योग्य नहीं है और प्रशासन इस पर लगाम लगाए, नहीं तो जो लोग भी कर रहे हैं उनको उसी की भाषा में फिर जवाब देने के लिए बाध्य होंगे।